स्वागत है आपका स्टोरी स्पीक में, जहाँ हर किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि किसी भूले हुए दर्द की सिसकी है। आज की कहानी हमें ले चलेगी मुंबई की एक ऐसी इमारत में, जहाँ हर रात के साथ एक नया रहस्य जागता है। एक ऐसी आत्मा जो किसी का इंतजार कर रही है और जिसने आखिरी बार फोन किया था, लेकिन उसकी आवाज अब भी उसी इमारत के कोनों में गूंजती है। तो चलिए अंधेरे में कदम रखते हैं और जानते हैं क्या होता है जब एक फोन कॉल आपको उस रहस्य में दुनिया में खींच लेती है। रवि मुंबई आया था अपने सपनों को जीने। गांव से आया यह लड़का बड़ी उम्मीदों के साथ कॉल सेंटर की नौकरी में जुटा हुआ था। वह बस यही चाहता था कि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेज सके। मगर हर रात जैसे ही घड़ी 3 बजती, उसे ऐसे लगता जैसे उसकी धड़कनें रुकने लगती। उसकी माँ के कहे शब्द अक्सर उसके कानों में गूंजते, शहर बड़ा है बेटा, लेकिन अकेले मत पढ़ना। और वाकई वह अकेला महसूस करने लगा था। बड़े शहर की भागदौड़ में रवि को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी उस अजनबी डर की ओर क्यों बढ़ रही है। रात की शिफ्ट में रवि को अनजाने भय से घेर लिया था। जैसे जैसे समय बीतता, उसकी बेचैनी बढ़ती। फोन की घुमावदार घंटी जब बजती, उसका दिल जोर से धड़क उठता। अंधेरी में हल्की हल्की परछाइयां उसे ऐसे घेरने लगती जैसे वह इस शहर का नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन गया हो। रात के 3 बजे ऑफिस में ऐसा महसूस होता जैसे दीवारें अचानक सांस लेना बंद कर देती। हवा ठहर जाती और रवि का मन अजीब तरह से बेचैन हो जाता। वह जानता था कुछ तो है जो उसे देख रहा है, लेकिन क्या? रात की ड्यूटी के दौरान एक रोज उसे एक अजीब फोन आया। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोला नहीं। केवल हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, एक लड़की की। उसकी सिसकियों में ऐसे लग रहा जैसे कोई गहरा दर्द छुपा था, और रवि का दिल धड़कना भूल गया। कॉल काटने के बाद भी वह आवाज उसके दिल दिमाग में गूंजती रही। किसका दर्द इतना गहरा था? क्या वह सच में किसी की मदद कर सकता था? उस रोने की आवाज में कोई ऐसा खालीपन था, जैसे किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो, लेकिन वक्त ने उसे पीछे धकेल दिया हो। रवि के सहकर्मियों ने उसे बताया कि जिस तीसरी मंजिल पर उनका दफ्तर था, वहां सालों पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वह एक ऐसे प्रेम में फंसी थी जिसमें उसे धोखा मिला। उसने उसी रात उसी जगह से छलांग लगाई थी, और तब से उसकी आत्मा उस इमारत में भटक रही है। रवि ने यह कहानी सुनकर पहले हंसी में उड़ा दी, लेकिन मन में किसी कोने में एक डर बैठ गया था। क्या जिस आवाज को वह फोन पर सुनता है, वह उस आत्मा की हो सकती है? क्या वह रोना उस लड़की का है जिसे किसी ने कभी सुना नहीं? रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उस रात भी ऐसे उसे वैसे ही कॉल आई जैसे पहले आई। एक बार फिर वही सिसकियों की आवाज सुन रहा था, लेकिन इस बार वह डर की जगह कुछ और महसूस कर रहा था, अपराध बोध। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह किसी को अनदेखा कर रहा है, किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। आधी रात को रवि ने वह फोन ट्रेस किया। पता तीसरी मंजिल का नहीं निकला। इस बार वह फैसला कर चुका था, उसे उस जगह जाना होगा। रवि सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बंद कमरे तक पहुंचा। कमरे के दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, जैसे उसे सालों से किसी ने नहीं खोला हो। दरवाजा हल्की सी धक्का देते ही खुल गया, और अंदर एक भीषण ठंड थी। ठंड ऐसी कि शरीर के भीतर तक उतर जाए।
दीवारों पर खून के धब्बे और उखड़ी हुई प्लास्टर की दरारें थी। अचानक रवि के पीछे दरवाजा बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। अंधेरे के बीच उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब खड़ा है। जब उसने धीरे से टॉर्च ऑन की तो देखा सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी, उसकी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसा किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? वह लड़की बोली। उसकी आवाज टूटे सपने और बिखरे विश्वासों से भरी हुई थी। अब तुम भी यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अगले दिन रवि की लाश उस बंद कमरे में मिली। उसका चेहरा इस तरह विकृत था जैसे उसने मौत से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। लेकिन उसके हाथ में अब भी उसका मोबाइल फोन था और फोन की स्क्रीन अब आखिरी कॉल तीसरी मंजिल से ही ट्रेस की गई थी। उस घटना के बाद कॉल सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कई लोग उस इमारत के पास से गुजरते हैं आज भी कहते हैं कि आधी रात को वहां से किसी से के सिसकने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने एक लड़के की परछाई को खिड़की के पास देखा है, जो ऐसे देखता है मानो किसी से मदद मांग रहा हो या शायद खुद उस आत्मा का हिस्सा बन गया हो जिसे उसने समझने में देर कर दी थी। यह कहानी केवल डर की नहीं बल्कि अकेलेपन और अधूरे सपनों की भी है। उस आत्मा का दर्द केवल उसकी मौत का ही नहीं था, बल्कि उसकी आवाज को ना सुने जाने का था। और रवि का डर केवल भूत से नहीं था, बल्कि किसी की मदद ना कर पाने का पछतावा भी था। मुंबई जैसे बड़े शहरों में अकेलेपन से के साए कई लोगों का पीछा करते हैं। जो दिखते हैं वे केवल इमारतें नहीं, कभी कभी वे अधूरे सपने और भूली हुई कहानियों के भूत भी होते हैं। हर सिसकी में कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे सुन पाता है और कोई नहीं। आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक्स करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।